एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और एबीपी स्पेशल में बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में देखिए, विधानसभा चुनाव से पहले हर पार्टी स्वामी विवेकानंद को अपना बताने में जुटी हुई है और उसके लिए आज विवेकानंद की जयंती पर बंगाल में काफी सियासी हलचल रही। बीजेपी के बड़े नेताओं ने कोलकाता समेत कई जगह विवेकानंद की तस्वीरों के साथ पदयात्रा की, तो ममता की पार्टी ने भी मार्च निकाला। सियासी जयंती मनाने की जैसे होड़ मची रही। इस दौरान दोनों पार्टियों में जमकर बयानबाजी भी हुई। स्वामी विवेकानंद जी का गाना गाते गाते हम पदयात्रा कर रहे हैं। जिनका दिमाग में भरा हुआ है राजनीति और हर जगह राजनीति देखते हैं। মুখে এদের রাম আর কর্মে নাথুরা, মুখে বলে স্বামী বিবেকানন্দ আর কর্মে হচ্ছে ধর্মে ধর্মে দ্বন্দ্ব। এই হচ্ছে এই রাজনৈতিক দল। बंगाल में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर सियासी जंग। विवेकानंद के नाम पर वोट जुटाने की बंगाल की लड़ाई। बीजेपी ने जयंती पर ममता के गढ़ कोलकाता में मार्च निकाला। तो जवाब देने के लिए ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने मोर्चा संभाला। মুখে এদের রাম আর কর্মে নাথুরা, মুখে বলে স্বামী বিবেকানন্দ আর কর্মে হচ্ছে ধর্মে ধর্মে দ্বন্দ্ব। এই হচ্ছে এই রাজনৈতিক দল। बीजेपी हो या टीएमसी, चुनाव से पहले हर किसी का स्वामी विवेकानंद को सलाम। बंगाल चुनाव में आखिर किसका बेड़ा पार करेंगे स्वामी विवेकानंद? स्वामी विवेकानंद के नाम पर पश्चिम बंगाल में कैसे सियासी संग्राम छिड़ा है, इसका गवाह बनी बंगाल की सड़कें। महापुरुषों पर छिड़ी इस महाभारत की एक एक तस्वीर आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाएंगे। लेकिन पहले देखिए कैसे पीएम मोदी ने विवेकानंद की जयंती पर बंगाल की जनता को सीधा संदेश दिया। स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती का ये दिन हम सभी को नई प्रेरणा देता है। राजनीतिक वंशवाद, ये बात सही है कि अब केवल सरनेम के सहारे चुनाव जीतने वालों के दिन लदने लगे हैं। अभी भी ऐसे लोग हैं जिनका विचार, जिनका आचार, जिनका लक्ष्य सब कुछ अपने परिवार की राजनीति और राजनीति में अपने परिवार को बचाने का ही है। वंशवाद, भाई भतीजावाद, यही आरोप पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी झेल रही है, क्योंकि अपनी पार्टी में सबसे बड़ा चेहरा ममता ने अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को ही बनाया है।
पीएम मोदी ने दिल्ली से ये निशाना साधा तो बंगाल में विवेकानंद की जयंती पर पूरी तैयारी के साथ सड़कों पर उतरे बीजेपी नेता। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष समेत बड़े नेताओं ने इस तरह श्याम बाजार से स्वामी विवेकानंद के घर शिमला स्ट्रीट तक रोड शो किया। नारे गूंजते रहे और सियासी बयान चलते रहे। दादा, इस पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वामी विवेकानंद जी का जन्मतिथि है। विवेकानंद जी का आदर्श पर चल करके, विचार पर चल करके नया देश बनाना है। लेकिन दादा, टीएमसी तो कह रही है केवल आप लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं और कुछ नहीं। यहाँ कहाँ पॉलिटिक्स दिख रहा है? ना कोई पॉलिटिकल बात है, ना कोई स्लोगन है। स्वामी विवेकानंद जी का गाना गाते गाते हम पदयात्रा कर रहे हैं। जिनका दिमाग में भरा हुआ है राजनीति और हर जगह राजनीति देखते हैं। मार्च के साथ बीजेपी ने विवेकानंद की मूर्ति को श्रद्धांजलि दी। पैतृक घर जाकर पूजा अर्चना भी की गई और कहा ये सब सियासत नहीं है, हाँ बंगाल जरूर बदलने वाला है। टीएमसी का आरोप है कि आप लोग विवेकानंद जी के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। टीएमसी के लोगों को भाजपा और भारतीय जनसंघ का इतिहास ज्ञात नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती और 12 जनवरी हमारे पूरे देश के अंदर पार्टी के द्वारा भी मनाया जाता है, हमारे विचार परिवार के संगठनों के द्वारा भी मनाया जाता है। देखिए, टीएमसी नकल हमेशा कर सकती है, बराबरी कभी नहीं कर सकती है, क्योंकि अगर इस सदैव से ऐसा कर रहे होते तो किसी को संशय नहीं होता। ये तो भाजपा का डर है, पश्चिम बंगाल की जनता का डर है, इसलिए इनको आने के लिए विवश होना पड़ा। बीजेपी विवेकानंद के नाम पर युवाओं को लुभा रही थी तो ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने भी रोड शो किया। टीएमसी ने गोल पार्क से हाजरा तक विवेकानंद के जयकारे लगाकर अपनी ताकत दिखाई। যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙে তাকে বাংলার মানুষ ক্ষমা করবে? যে স্বামী বিবেকানন্দের নাম উচ্চারণ করতে পারে না তাকে বাংলার মানুষ ক্ষমা করবে? যে বলে সহজ পাঠ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর লিখেছে তাকে বাংলার মানুষ ক্ষমা করবে? যে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর অবদান জানে না তাকে বাংলার মানুষ ক্ষমা করবে? যে বলে বাংলার উন্নয়নে বাঙালিদের অবদান নেই তাকে বাংলার মানুষ ক্ষমা করবে? আপনি দেখবেন এই স্বামীজির বাণী নিয়ে এরা কথা বলে, এদের অধিকার নিয়ে। আমি তো প্রথমে বললাম, স্বামীজি যা বলে আর কর্মে ঠিক উল্টো প্রতিচ্ছবি। মুখে এদের রাম আর কর্মে নাথুরাম। মুখে বলে স্বামী বিবেকানন্দ আর কর্মে হচ্ছে ধর্মে ধর্মে দ্বন্দ্ব। এই হচ্ছে এই রাজনৈতিক দল। अब आपको बताते हैं कि चुनावी मौसम में हर पार्टी को स्वामी विवेकानंद क्यों याद आ रहे हैं। स्वामी विवेकानंद के ज्ञान को देश ही नहीं अमेरिका समेत पूरी दुनिया तक ने सलाम किया। स्वामी विवेकानंद बंगाल में पैदा हुए और बंगाल में ही उनका पैतृक घर है। बंगाल के युवाओं और लोगों में विवेकानंद में बड़ी श्रद्धा है और इसीलिए हर पार्टी विवेकानंद के नाम पर बंगाल में वोट जुटाने में लगी है और सियासी जुबानी जंग चालू है। विवेकानंद पर जनता को लुभाने की होड़ सी लगी है। हमारे धर्मটাকে ভুলিয়ে দিচ্ছে। হিন্দু ধর্ম তারা জানে না। হিন্দু ধর্ম জানতে গেলে বিবেকানন্দকে ছবিতে মালা দিলে হবে না, তাকে অন্তর দিয়ে জানতে হবে, রামকৃষ্ণকে জানতে হবে, সারদা মাকে জানতে হবে, মা তারাকে জানতে হবে, কঙ্কাই তারা জানতে হবে। साफ है कि पश्चिम बंगाल में स्वामी विवेकानंद के अलावा सुभाष चंद्र बोस और ईश्वर चंद्र विद्यासागर समेत जैसे बड़े बड़े महापुरुषों पर राजनीति भी तेज है। साफ है बीजेपी हो या टीएमसी, हर कोई इन महापुरुषों को अपना आदर्श बता रहा है, उनके दर्शन को अपनाने का दावा कर रहा है। लेकिन ये बंगाल के चुनाव नतीजे ही बताएंगे कि जनता किस पार्टी के दावे को सच्चा मानकर वोटिंग में उसे अपनाएगी। बंगाल में कुछ महीनों बाद चुनाव होने हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।